आपको पता है प्राचीन काल में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर एक नाम गूंजा करता था, वह नाम था बुद्ध का। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो जी हाँ, आज हम यहाँ पर त्रिशरण पंचशील लेने वाले। तो हमें ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं, फिर यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर स्तूप देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, यह पूरी तरीके से अनदेखा है। तो ऐसी जगह पर हमें इन्हें प्रार्थना स्थल और साथ ही आने वाले समय में हमें प्रशिक्षण केंद्र बनाना होगा, क्योंकि यह एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र रहा करता था। क्योंकि यहाँ पर अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे, जो तथागत बुद्ध की दुख मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी कि तथागत बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा को वह आगे लेके जाने का काम करते थे। लेकिन आज हम देख पा रहे, आज हालत ये हो चुकी है, यहाँ पर हम जैसे इक्के दुक्के आते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हो। किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर यह नष्ट हो जाएंगे तो आने वाली कौम अपना इतिहास समझ नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें इन्हें बचाना होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हीं प्राचीन बौद्ध वास्तुओं में से भारत का इतिहास लिया है और यही इतिहास सारी दुनिया के सामने रखा हुआ है। तो इसके लिए हमें प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर प्राचीन बौद्ध गुफा हो, इन्हें बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। और पहले हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफा और प्राचीन बौद्ध स्तूपों तक पहुंचना होगा, हमें जाना होगा। क्योंकि हम जाते नहीं, इसके लिए ऐसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों और प्राचीन बौद्ध गुफाओं पर हमें बड़े पैमाने में अतिक्रमण दिखाई देता है। भारत भर में 2000 गुफाएं हैं, उसमें से 1500 गुफाएं महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ज़्यादातर बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सातवाहन नाम के राजा थे। उन राजाओं ने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ हमें प्रतीत होता है। तो आज हम ऐसे ही एक प्रकार के प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेने वाले हैं और हम वहाँ तक जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावळ तहसील के यलगोल नाम के गांव में। इस गांव में हमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखने को मिलेगी। उसके अंदर हमें अलग प्रकार का प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई देगा और विहार दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें अतिक्रमण किए जाने की कोशिश दिखाई देगी। तो इसी प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार से हम शुरुआत से दिखाने की कोशिश करें इस चैनल पर। आज हम इस यलगोल प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो ज़रूर आप बेल आइकन को प्रेस करें और आपके अन्य साथियों को भी बोले आप इस चैनल को सहकार्य करें, सहयोग करें। आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हो अगर आपको करना हो तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं।
हम आए हुए हैं यलघोल इस गांव में। यलघोल इस गांव से ये जो पैदल जाने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से हमें आगे जाना होगा, तभी हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा यलघोल तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है जो निकलता है सोपारा। यहाँ से सोपारा के बाद से हम आते हैं थाने बंदर। यहाँ पर थाने के बाद से हम आते हैं कल्याण बंदर, और कल्याण से 3 मार्ग निकलते हैं। एक है बोरघाट, दूसरा है थलघाट और तीसरा नाम है नानेघाट। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है आप देख पा रहे हो, इनका निर्माण बोरघाट, इस जो प्राचीन रूट था, ट्रेड रूट जिसे हम प्राचीन व्यापारी मार्ग कहते हैं, इसी मार्ग पर किया गया है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है यह हीनयान पंथी है। आज हम जिस यलघोल इस प्राचीन बुद्ध लेनी में आए, ये हीनयान पंथी है। और जो बाकी हम कारला देखेंगे तो कारला में हमें हीनयान, उसके साथ साथ महायान पंथ दिखाई देता है। और जो बेड से बुद्धिस्ट केव से या फिर भाजे बुद्धिस्ट केव से ये प्राचीन बौद्ध गुफा है, यह हीनयान यानी कि थेरवादी है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने का मेन कारण यह है कि प्राचीन काल में वर्षावास के पर वह इस प्राचीन बौद्ध गुफा के अंदर ठहर पाए और यहीं से वह बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। इसके लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ यह एक प्राचीन ट्रेड रूट होने के कारण जो व्यापारी यहाँ से गुजरा करते थे, उनके रहने की भी व्यवस्था इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में की जाती थी। हम आए हैं यलघोल इस प्राचीन बुद्ध लेनी के करीब। प्राचीन काल में ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं में भिक्षु संघ रहा करते थे और वह बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे। तो आप सोच सकते हो प्राचीन काल में वह कैसे रह पाते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की उस समय भी सिक्योरिटी नहीं रहती थी, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रहती थी। वह पूरे गांव से अलग रहते थे और वह गांव में या फिर जैसे आज घर परिवार फिर या फिर एरिया जहाँ पर मानवीय बस्ती रहती है, ऐसी बस्ती में प्राचीन काल में कोई भी भिक्षु रहा नहीं करता था। आज हम देख पा रहे हैं यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यह वीरान पड़ी हुई है और जहाँ से तथागत बुद्ध के विचारों का यहाँ से प्रचार प्रसार किया जाता था, ऐसा स्थल आज इस प्रकार ऐसा ही पड़ा हुआ है। अमूमन हम देख पाते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो आप वाटरफॉल देख रहे हो, इस वाटरफॉल के बगल में या फिर यह जहाँ पर नज़दीक है जहाँ से पानी इजीली उपलब्ध होगा मिलेगा, वैसी जगह पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया जाता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें जो स्तूप दिखाई देते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख पाते हैं सारे भारत भर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने जिन प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया है, उन प्राचीन बौद्ध स्तूपों में हमें तथागत बुद्ध की अस्थियां मिलती है और वहाँ पर हमें दिखाई देती है, जिसे शारीरिक धातु कहा जाता है। उसी प्रकार के शारीरिक धातु यानी कि शरीर के जो धातु यानी कि जो अस्थियां है, इन प्राचीन बौद्ध स्तूपों में रखी जाती थी। तो उन्हीं के स्मृति प्रीत्यार्थ या फिर समर्थनार्थ, हम मराठी ये जो वर्ड है, उन्हीं की याद में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का और इन प्राचीन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। इन्हें तथागत बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था। तो ऐसे यह प्राचीन बौद्ध स्तूप हमें महाराष्ट्र की इस भूमि में नजर आते हैं। इस यलघोल प्राचीन बौद्ध गुफा में हम जब आते हैं तो हमें यह स्तूप दिखाई देता है और यह स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तूप में शारीरिक धातु रखे जाते थे, यानी कि शरीर की अस्थियां रखी जाती थी। तो इसे दागोबा कहा जाता है। और साथ ही में आप यहाँ पर एक चैत्य दिखाई देता है। इस चैत्य का अगला हिस्सा जो है यह पूरी तरह से बना नहीं है, या फिर जो अगला हिस्सा गिर चुका हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर हमें चैत्य दिखाई देता है और चैत्य के पीछे जो हिस्सा है उसे गजपृष्ठ कहा जाता है, गजपृष्ठ आकार। तो वह यहाँ हमें दिखाई देता है। और उसी के साथ साथ यह स्तूप देखिए आप, यह बहुत ही सिंपल है। और इस प्राचीन बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है अर्ली जो स्तूपा बने या फिर अर्ली जो केव्स महाराष्ट्र में बनी हुई है उसमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है, यानी कि ईसा पूर्व
पहली से दूसरी शताब्दी में इन प्राचीन बौद्ध स्तूपाओं का गुफाओं का निर्माण किया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा, इस मावल प्रांत में यानी कि मामड़े आहार, यह जो मामड़े आहार है यह प्राचीन काल में बहुत ही वैभवशाली था और बहुत ही उन्नति की राह पर था, क्योंकि इस मामड़े आहार में, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा, प्राचीन बौद्ध गुफा यहाँ पर कारले है, जो विश्व की यानी कि जम्बूद्वीप की सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा यानी कि कारले जो गुफा है वो यहाँ से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वह है। और वहाँ पर हमें नायाब शिल्पकला दिखाई देती है, बड़े बड़े स्टैचू दिखाई देते हैं, बड़े बड़े तथागत बुद्ध के शिल्प दिखाई देते हैं, हत्ती दिखाई देते हैं। या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में बड़े पैमाने में जो शिलालेख है, जो हम जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं या फिर धम्म लिपि कहते हैं, इस धम्म लिपि में लिखे हुए बड़े बड़े लेख है कि उन स्तंभों का किन लोगों ने दान दिया है। इस प्रकार का उल्लेख इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देता है। ऐसी कारले जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं यहाँ से करीब है, उसी के साथ साथ भाजे जो बौद्ध गुफा है वह भी यहाँ से बहुत ही करीब है। भाजे इस बौद्ध गुफा को कहा जाता है सबसे पहले महाराष्ट्र में बनाया गया। पितलखोरा और भाजे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का नाम शुमार है इनमें कि सबसे पहले महाराष्ट्र में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में उसके जो स्तंभ है वो हमें आड़े प्रतीत दिखाई देते, कुछ इसी प्रकार के झुके हुए, या फिर हम कह सकते हैं किसी मकसद से बनाया गया होगा। या फिर जो प्राचीन अंदर बौद्ध स्तूप है इस भाजे बौद्ध गुफा में, उस स्तूप को नमन कर रहा है, ऐसे प्रतीत वहाँ के स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही में जो शिल्प कला है वह शिल्प कला बहुत ही नायाब है, क्योंकि हम देख पाते हैं जो स्तंभ है अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है, ऐसे अष्टकोणी पिलर्स वहाँ पर दिखाई देते। 8 जो अष्टांगिक मार्ग है उसके तौर पर यह अष्टकोणी पिलर बनाए गए और उसके ऊपर हमें अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, अलग अलग जो शिल्प दिखाई देते हैं। आपने आप में बहुत सी बातें बयां करते हैं, वह अपना इतिहास दोहराते हैं। तो ऐसा वैभवशाली इतिहास इस प्राचीन मामले आहार में आज के इस मावल प्रांत में है, कारले भाजे। और आगे हम जाएंगे तो बेड से यह भी बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं, वहाँ के जो स्तंभ है, जिस प्रकार हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जाते हैं, अंदर जाते हैं तो सामने हमें जो स्तंभ दिखाई देते हैं वो बहुत ही नायाब है। और उसके ऊपर अलग अलग जो शिल्प है, घोड़े हैं या फिर जो पुरुष है, अलग अलग प्रकार के शिल्प, उनकी भी एक कहानी है और वह भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी हमें समझ के लेना होगा कि किस प्रकार हमारा इतिहास आज हमें बुला रहा है और वह बता रहा है कि आज मुझे कुछ आपसे बात कहनी है, क्योंकि मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार का इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें संदेश मिलता है। और हमें आने वाले समय में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा देख रहे हैं यलगोल, इस यलगोल का यह जो चैत्य गृह आप देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे कोई भी और किसी भी प्रकार का आर्कियोलॉजी का बोर्ड नहीं है, क्योंकि रहना चाहिए आमतौर पर वह हमें दिखाई नहीं देता। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, जैसे मैंने आपसे कहा, थेरवादी यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। और इस प्राचीन बौद्ध गुफा में आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर एक खड्डा किया गया है, इसे खोबनी कहा जाता है। ये जो खड्डा है इसमें शारीरिक जो अस्थियां है, धातु, शारीरिक धातु जिसे कहते हैं, वह अस्थियां इसमें रखी जाती थी। और यहाँ पर अरहंत भिक्षु रहा करते थे जो दुख मुक्त थे और वह बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में एक भी भिक्षु हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता और यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं ऐसे ही पड़े हुए और वीरान है। इस प्राचीन स्तूप के साथ साथ हमें यहाँ पर एक जो धान्य यानी कि जिसे हम अनाज कहते हैं, अनाज स्टोरेज करने का यहाँ पर एक रांझन बनाया गया था, वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि प्राचीन काल में जो भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे या फिर उनका जो अनाज है वह इसी प्रकार ऐसे जो आप रांझन देख रहे हो इसमें स्टोर किया जाता था। तो यह हमें दिखाई देता है इस चैत्य के बाजू में। और आगे हम आएंगे तो आगे हमें यहाँ पर यह जो गुफा है यह अधूरी दिखाई देती है। यहाँ पर बैठने के लिए चौराहा बनाया गया था, वो चौराहा अधूरा है, देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ का पत्थर शायद से उन्हें कमज़ोर लगा होगा इसके कारण। और उसी के साथ साथ
हाल ही के समय में, हाल ही के काल में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हमारे भाई है जिन्हें इन प्राचीन बौद्ध गुफा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, या जो दूसरे समाज के गुरु हैं, उनके अधूरे अध्ययन के कारण हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इस प्रकार का अतिक्रमण किया हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर देखिए आप, इस पत्थर में गणपति बनाने की कोशिश की गई है और आगे देखेंगे तो आगे हनुमान बनाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार का यहाँ ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अतिक्रमण किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए आप, यहाँ पर पूरी तरीके से यह हाल ही के समय में बनाए गए यह जो आप देख सकते हो किस प्रकार से इस पत्थर को उन्होंने आकार दिया है, ताकि लग सके कि यह जो केव्स है यह बुद्धिस्ट नहीं बल्कि हाल ही के समय में या फिर सनातन धर्म से जुड़ी हुई यह वास्तु है। लेकिन यह सरासर गलत है और यह इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी है। ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हम ऐसे कर कर हमारे भारत की जो मूल संस्कृति है उससे हम मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं, या फिर जो हमारी मूल संस्कृति है उससे हम गाड़ रहे हैं। यह सत्य है और यह अंतिम सत्य है। और आगे देखिए आप, आगे भी कुछ इस प्रकार के हमें यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर भी कोरा गया है। कुछ भगवान बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हमने जानकारी ली थी, यहाँ पर कोई साधु महाराज रहा करते थे और बहुत समय तक वो यहाँ पर रहे। इसी के कारण उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में ऐसा काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए अब, यह जो हमें यहाँ काव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शायद से यह जो आप प्राचीन बौद्ध गुफा में आप देख रहे हो, ये जो चैत्य है, उस चैत्य में जो स्तूप है जिसे दागोबा कहा गया है, वह निर्माण करने की कोशिश की गई है। तो देखिए जो ऐसे सराउंड दिख रहा है आपको राउंडिंग, तो इसमें ही जो स्तूप है, जो दागोबा है, उसका निर्माण किया जाता था। तो देखिए यह जो निर्माण कार्य है यह अधूरा रहा होगा, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है वह कमज़ोर होने के कारण इसे अधूरा छोड़ दिया गया और यहाँ पर स्तूप निर्माण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पत्थर अच्छा न लगने के कारण ये देखिए आप, स्तूप यहाँ पर बनाया गया नहीं है। या फिर ये जो इसका निर्माण कार्य है ऊपर से नीचे किया जाता था, मतलब यहाँ से पत्थर तोड़ा जाता था और वह नीचे आते थे, मतलब जो कार्विंग है फिनिशिंग देते नीचे आते थे और स्तूप बनाया जाता था। तो यह हम देख पा रहे, तो बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं इस मामड़ेहार, इस मावल प्रांत में है। और इस मावल प्रांत में लगभग हम कहते हैं जुन्नर में 400 के आसपास प्राचीन बौद्ध गुफाएं, उसी प्रकार से मावल में भी ठीक ये जो सह्याद्री की डोंगर रांग है, जो सह्याद्री की ये जो पहाड़ियाँ है, इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने में ऐसे ही प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार आज हम इस यलघोल प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये जो गुफाएँ है, यह गुफाएँ हीनयान पंथी यानी कि थेरवादी गुफाएँ हैं और यह गुफाएँ ईसा पूर्व 1ली से 2री शताब्दी के दौर में बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा हमें यहाँ पर प्रतीत होता है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोधिसत्व यह जो चैनल है यह अकेला ऐसा चैनल है जो आपको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक या फिर प्राचीन बौद्ध स्तूपों तक लेकर जाएगा और उनकी हालत क्या है वह आपको बयां करेगा। और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, यह महत्वपूर्ण क्यों है और इन्हें हमें क्यों बचाना है, यह आपको बार बार बताएगा। तो इसके लिए इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आप सहकार्य करें। आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए जो पेटीएम, गूगल पे, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहे इस स्क्रीन में आपको मिलेगा। तो मिलेंगे अगले ऐसे ही बेहतर जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।